नमस्कार दोस्तों, वॉइस फॉर न्यू इंडिया अजीत आज आपको नॉलेज प्लेटफॉर्म पे वीडियो सीरीज हैशटैग इंडियन जुडिशियल सिस्टम में इंडियन जुडिशरी सिस्टम की एवोल्यूशन, रीऑर्गेनाइजेशन और करंट जो एग्जैक्टली सेटअप है इंडियन जुडिशियल सिस्टम का, इन सारी बातों को आइए हम सब बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इंडियन जुडिशियल सिस्टम में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम की बात करता है, जिसका आइडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से डिराइव किया गया, जो बात करता है इंटीग्रेटेड एंड अ सिंगल जुडिशियल सिस्टम टू इंटरप्रेटेड बोथ द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लॉज। तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम का जो एवोल्यूशन है वो एक ब्रॉडर कनोटेशन में प्री ब्रिटिश इंडिया, दैन इंडिपेंडेंट इंडिया एंड द पोस्ट डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इन सारी चीज़ों को इनकम्पास करता हुआ आज का जो वर्तमान जुडिशियल सिस्टम है उसका एवोल्यूशन हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जो हमारा वर्तमान जुडिशियल सिस्टम है, वो ये कहता है कि वी आर हैविंग ए इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम विच इज़ गोइंग टू रन एंड डायरेक्ट इंटरप्रेटेड बोथ द सेंट्रल एज द स्टेट लॉज। इसमें सबसे हायरार्की पर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड देन हाई कोर्ट्स इन ईच स्टेट एंड सब्सिक्वेंट टू द हाई कोर्ट अंडर द सबऑर्डिनेशन दे आर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन डिफरेंट स्टेट्स। तो जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट, जो एक बेसिक कनोटेशन सुप्रीम कोर्ट का आता है, वो ब्रिटिश इंडिया के दौरान रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हम एक सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं। ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसमें एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट CJI चीफ जुडिशियल ऑफ इंडिया प्लस 3 अदर जजेस की बात होती है। कलकत्ता की ये जो कहानी है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से एक आइडिया आता है फेडरल कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट का, और 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश होता है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और यहाँ पे सर मॉरिस गौवेर जो है पहले फेडरल कोर्ट के चीफ जज होते हैं। वहाँ जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था, उसके पहले CJI थे सर इल्जा इम्पे। तो ये जो जुडिशियल सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ सुप्रीम कोर्ट का, ये एज द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, देन दिस फेडरल कोर्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और बाद में चल के 28 जनवरी 1950 को जो हमारा वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है उसका स्वरूप इस्टेब्लिश हुआ। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को बना, वो फेडरल कोर्ट से जुडिक्शन में ज़्यादा वाइडर था, क्योंकि फेडरल कोर्ट ऑफ जो इंडिया था उसमें जो रिव्यू की बात थी वो ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल के पास थी, जबकि फेडरल हमारा सुप्रीम कोर्ट जो 28 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डेमोक्रेटिक इंडिया का सुप्रीम कोर्ट बना, उसका जो अपील है वो अपने आप में ही सुप्रीम था, सुप्रीम कोर्ट हमारा। और दूसरी बात, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में आते हैं तो हम पाते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में जो आर्टिकल 124 से लेके 147 तक सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन, रीऑर्गेनाइजेशन, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट को कवर करता है। यानी पार्ट 5 में आर्टिकल 124 से लेके 147 तक इंटायर सेटअप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्कस होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रेंथ को फिक्स नहीं किया। ये पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया का पावर है कि वो रेगुलेट करे सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रेंथ को। अभी करेंट जो डेवलपमेंट हुआ, नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत इस समय करेंटली सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रेंथ 34 हो गया है, जिसमें 1 CJI प्लस 33 अदर जजेस की बात की जाती है। अब आते हैं हम हाई कोर्ट ऑफ इंडिया की। जो हाई कोर्ट इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, उसके इस्टेब्लिशमेंट की बात आती है इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत, जिसके तहत 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट इंस्टीट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। बाद में चल के जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में आते हैं तो हम पार्ट 6 में और आर्टिकल कवर करते हैं। हम इसमें 214 से लेके 231 तक के आर्टिकल में हाई कोर्ट ऑफ इंडिया कवर होता है। इस हाई कोर्ट प्रोविजंस में जो स्ट्रेंथ ऑफ दी हाई कोर्ट जजेस हैं वो प्रेसिडेंट का प्रेरोगेटिव पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन कोई संख्या निर्धारित नहीं करता है।
अब डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ केसेस एंड लोड इन द हाई कोर्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज इंडिपेंडेंट टू डिसाइड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के पहले यह बात थी कि हर एक स्टेट का अपना हाई कोर्ट होगा, लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के बाद यह तय किया गया कि पार्लियामेंट बाय लॉ इस्टेब्लिश कर सकता है एक से मतलब 2-3 स्टेट्स का एक कॉमन हाई कोर्ट। और इस तरह वर्तमान में 2019 के अपडेट के अनुसार इस समय 25 हाई कोर्ट्स इंडिया में हैं, जिसमें 3 हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जिनका कॉमन जुरिडिक्शन है मोर देन 1 स्टेट का। और हाई कोर्ट का जो कवरेज है वो पार्ट 6 में आर्टिकल 214 से लेके 231 तक आता है। और फिर बाद में इसी पार्ट 6 में सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात होती है, जो कवर होता है आर्टिकल 233 से 237 के बीच में। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है वो बात करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन पार्ट 5 फ्रॉम आर्टिकल 124 टू 147 एंड हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अंडर पार्ट 6 which comes from the article 214 to 231 and the subordinate courts from article 233 to 237। तो ये इंटायर जुडिशियल सिस्टम का एक फ्रेमवर्क है। आगे चल के हम वीडियो में और अदर एस्पेक्ट को कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है वो ये है जुडिशियल सिस्टम का, सुप्रीम कोर्ट इन हायरार्की, देन हाई कोर्ट्स एंड ईच हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेशन में नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं एज पर द स्टेट लॉज एंड रेगुलेशंस। तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम का जो करंट मैंडेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरोड है। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जुडिशियल सिस्टम के, इंडियन जुडिशियल सिस्टम के इंट्रोडक्शन को कराने में सक्षम रहा, और आगे के वीडियो में हम और डिफरेंट एस्पेक्ट को कवर करेंगे। जय हिंद, जय जवान।